साथ रोहित पुनेठा। आप देख रहे हैं हमारा खास शो किस्सा कुर्सी का। आज के शो में आपको बताएंगे कि हार्दिक और कांग्रेस की डील क्यों बार बार फंस जा रही है। अब एक सीट को लेकर मामला फंसा हुआ है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर दबाव बना रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी है जिसका दावा है कि उसकी जीत इस बार पिछली से भी बड़ी होने वाली है। बीजेपी ऐसा दावा क्यों कर रही है, उसकी कहानी भी आप जानेंगे, लेकिन उससे पहले सियासत के गुरु माने जाने वाले कृष्ण की नगरी द्वारका लिए देखिए। गुजरात की गोमती के किनारे नजर आ रहा भगवान कृष्ण का ये भव्य मंदिर, शिखर पर फहराता ये पताका और चारों तरफ आस्था में लीन भक्त। भगवान कृष्ण की नगरी देवभूमि द्वारका में आज इंडिया न्यूज जनता का मन टटोलने के लिए पहुंचा है। इंडिया न्यूज की टीम चुनावी चौपाल के लिए द्वारका में है। पीछे आप देख सकते हैं भव्य द्वारकाधीश का मंदिर है। ये कृष्ण की नगरी मानी जाती है द्वारका। यहाँ 2 विधानसभाएं सीट है, एक द्वारका एक खंबालिया। खंबालिया पे कांग्रेस के उम्मीदवार पिछली बार चुनाव जीते थे और द्वारका से भारतीय जनता पार्टी इस समय काबिज है। माना ही जा रहा है कांटे की टक्कर रहेगी, 2 ही पार्टियों में लड़ाई है। साथ ही साथ अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ क्षत्रिय, यादव और साथ ही साथ बनिया वोट बैंक है। द्वारका पहले से ही ऐतिहासिक नगरी है। ऐसे में हर आदमी चाहता है कि द्वारका पे अपना ध्वज लहराए। इस बार भी बीजेपी ने पिछली बार विजयी रहे पबुभा विरंभा पर दांव आजमाया है, जबकि कांग्रेस ने 2012 की करारी शिकस्त झेलने के बाद मीरामन गारिया को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है। इन दोनों उम्मीदवारों पर क्या कहते हैं द्वारका के आम और खास लोग, आगे बताएंगे आपको। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि इस सीट का गुजरात के महाचुनावी समर में क्या महत्व है। यही समुद्र है जो सामने हम देख रहे हैं। बिल्कुल यही समुद्र है। इसी के अंदर में 22 नॉटिकल माइल दूर जाकर के 70 मीटर गहराई के अंदर में जो भी कोई अवशेष निकले हैं, अवशेष का मतलब मैं आपको डिटेल से ये कहना चाहूंगा कि सूरत से लेकर के ओखा तक एक लंबी दीवार जो है आपको देखने मिल जाएगी। ये समुद्र के नीचे है ये दीवार, आपने खुद देखी है। बिल्कुल द्वारका में मौजूद इस मंदिर का यही महत्व है, जो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों ही चुनाव प्रचार में यहां दर्शन करने जरूर पहुंचे। लेकिन इन सारी कवायदों का असर क्या हुआ? नोटबंदी और जीएसटी जैसे बड़े और कड़े फैसले लागू करने पर क्या सोचते हैं द्वारकावासी, ये सब हम आपको अपनी अगली रिपोर्ट में बताने वाले हैं। रजत राकेश टंडन, द्वारका, इंडिया न्यूज। और आइए अब आपको दिखाते हैं द्वारका से हमारे एसोसिएट एडिटर रजत राकेश टंडन की ये खास रिपोर्ट। जहां गुजरात में शंखनाद हो चुका है गुजरात चुनाव का, और शंखनाद के बाद हर पार्टियां दावा कर रही हैं कि उन्होंने ज्यादा काम किया है या आने वाले समय में वो काम करेगी। जहां एक तरफ बीजेपी सत्ता में काबिज है और बात कर रही है कि कैसे आगे विकास को लेकर चलेंगे, वहीं कांग्रेस बता रही है कि जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन के बाद क्या हाल होगा। लेकिन हाँ, राजनीति और धर्म एक साथ चलता है, इसीलिए धर्म की नगरी द्वारका में मैं हूं। पीछे द्वारकाधीश मंदिर आप देख सकते हैं और बगल में गोमती नदी का पानी। जिस तरीके से पानी बह रहा है उसी तरीके से आजकल राजनीति में आरोप प्रत्यारोप की बौछार हो रही है और लगातार इसकी बौछार आगे बढ़ रही है। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ हैं जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं, मंदिर के पुजारी हमारे साथ होंगे, पॉलिटिकल पार्टी से कार्यकर्ता हमारे साथ होंगे। उन सबसे जानेंगे कि आखिर द्वारका में जो शंखनाद हुआ है राजनीति का वो कैसे आगे चलेगा। आप मंदिर से जुड़े हुए हैं द्वारकाधीश जी से, क्या मुद्दा है इस बार द्वारका के अंदर चुनाव का? द्वारका जी जो है यहाँ का, जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एसएससी फैक्ट्री हुआ करती थी, जो सीमेंट का बहुत बड़ा उद्योग था। 90 में जब वो बंद हुआ तो रोजगार के लिए लोग परेशान हो गए थे, भाई क्या करेंगे यहाँ पे। लेकिन जब भाजपा सरकार यहाँ पे आई है गुजरात में, तो उन्होंने रोजगार के और ये धर्म का स्थान जो है, पर्यटन का सबसे बड़ा स्थान है हिंदू का, तो उनको इतना बढ़ावा दिया, इतना बढ़ावा मिला उनको कि दिन प्रतिदिन रोजगार इतना बढ़ता रहा, बढ़ गया और यात्री इतने आने लगे, व्यवस्था इतनी अच्छी होने लगी, जैसे ट्रेन आने लगी, फ्लाइट भी आने लगी। जो फैक्ट्री की आप बात कर रहे थे वो शुरू हो गई फिर से? नहीं, फैक्ट्री बंद ही है, लेकिन रोजगार जो बंद हो गया था वो उसका रोजगार टूरिज्म से आप कह रहे हैं, टूरिज्म से बहुत बढ़िया उन्होंने। लेकिन फैक्ट्री अभी नहीं, फैक्ट्री बंद हो गई। यहाँ नौजवान भी है जो घूमने आए हुए हैं। मानते हैं आप रोजगार बढ़ा है भाजपा सरकार में गुजरात के अंदर? बहुत बड़ा है। 2002 के बाद बहुत रोजगार बढ़ा है और विकास ही विकास है। विकास है।
लेकिन लोग कहते हैं, भाजपा जाना चाहूंगा, कांग्रेस कहती है कि विकास पागल हो गया है। इस जवाब का कैसे आप आगे जवाब दे पाएंगे? देखो, जिस पार्टी ने विकास के मुद्दे को मजाक बनाया है, अभी तक उसने विकास किया ही नहीं है, सिर्फ कॉम्बार्ड किया है। तो अभी वो विकास को देख के थोड़ा वो खुद पागल हो रही है। लेकिन हम भाजपा वाले समझते हैं हम विकास को ही मुद्दा लेके आगे बढ़ रहे हैं। द्वारिका की लोकल इश्यूज क्या है यहाँ पर, जो आप चाहते हैं कि हाँ भाई अगली बार भी अगर जो भी सरकार आए तो इन मुद्दों पर यहाँ का द्वारिका का चुनाव लड़ा जाए? इधर सब विकास का कार्य सब सही चल रहा है और आगे बढ़ रहा है। सब लोग घूमने आते तो उसकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसका विकास ही है। आप भी यही द्वारिका से ही है? नहीं, मैं प्रॉपर विदिशा से हूँ, एमपी से। यहाँ पे विकास बहुत ज्यादा है। यहाँ पे अब देखते हैं गोमती किनारे पूरा विकास ही है। यहाँ पे जो एमएलए सर है, मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही विकास है? नहीं, मध्य प्रदेश में विकास है लेकिन इतना नहीं है। यहाँ पे विकास ज्यादा है। गुजरात में आप देखते हैं 24, मतलब शिवराज जी का जो विकास का मॉडल है वो गुजरात से पीछे मानते हैं आप? हाँ, थोड़ा है। वहाँ पे सड़कें हैं लेकिन फिर भी उतनी अच्छी नहीं है जो वो गुजरात में है। यहाँ का बिजली है, 24 घंटे बिजली है द्वारका में। अभी मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, यहाँ पे 24 घंटे बिजली, पानी, सड़क। आप व्यापारी वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या व्यापार है आपका यहाँ पर? मेरा मोबाइल का शॉप है। मोबाइल का शॉप है जी। कांग्रेस बार बार इस बात को कह रही है कि जब से जीएसटी आया है जो व्यापारी वर्ग है वो परेशान है, वो उसको एक मुद्दा बनाना चाहती है। बार बार स्पीचेस में भी कहा गया, राहुल गांधी ने भी कहा, कांग्रेस के नेता भी कहते हैं कि जीएसटी के बाद बेड़ा गर्क हुआ है। भाजपा के भी कई वरिष्ठ नेता है जो कहते हैं कि हाँ, जीएसटी से नुकसान हुआ है। आप व्यापारी वर्ग से आते हैं, क्या आप मानते हैं जीएसटी के बाद दिक्कत होती है आपको व्यापार करने में? पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ सर कि जीएसटी कैसे लागू हो सकता है। असेंबली में जो भी पार्टी है तो उसकी जो रजामंदी मिलेगी उसके बाद ही जीएसटी पास होगा, ऐसा तो होगा नहीं। पर मेरी बात मैं कर दूं तो हमारे यहाँ जो मीडियम व्यापारी हैं उन लोगों को जीएसटी, क्योंकि 20 लाख से जो ज्यादा है तो जीएसटी जो किस में लगता है कि ज्यादा जो हाँ टर्नओवर जिसका ज्यादा है उनको। हमारा तो यहाँ टर्नओवर ही इतना नहीं रहता है कि भाई जीएसटी से। तो गुजरात के